दो प्रकार से भक्ति भगवान को भज सकते, दो प्रकार के भगवान से पूजा कर सकते, निराकार भगवान, साकार भगवान। निराकार ही साकार बन करके प्रकट होता है। जैसे पानी ही बर्फ बन जाता, वैसे ही निराकार ब्रह्म ही साकार बन जाता। उसी प्रकार दो प्रकार की भक्ति होती, वैसे तो अनेक प्रकार की होती, पर दो विशेष प्रकार है। बोले कौन कौन? बोले निष्काम और सकाम। निष्काम और, तो निष्काम भक्ति किसके जैसी? बोले प्रहलाद जी के जैसी। नासा भक्त्या सावई बड़, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। क्या चाहिए? गोपियां, तत् सुख सुखित्वम, जिसमें आपको सुख हो वो करो, ये निष्काम भक्ति। और सकाम क्या है? हे शंकर जी, हे बद्रीनाथ भगवान, लड़का की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, घरवाली की बुद्धि ठीक हो जाए, पति की दारू छूट जाए, ये क्या है? ये सकाम भक्ति है। तो दोनों में से कोई एक कर सकते, पर ठीक है, दोनों बढ़िया है, दोनों में से कोई एक पकड़िए, पर पकड़िए ना, पकड़ने से बेहतर है कुछ तो कुछ पकड़िए। तो चरणों को पकड़िए, चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से पकड़िए। तो शरणागत भक्त की चिंता कौन करते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। भगवान स्वयं करते हैं। भगवान की जिम्मेदारी किसकी? जैसे छोटे बालक की जिम्मेदारी किसकी होती है? माता जी की होती कि नहीं होती? बालक चिंता करता कि हम खाना खाएंगे, हमें कपड़े पहनना, हमको जाना, कौन चिंता करता? माँ चिंता करती। ऐसे ही जब हम भोलापन भाव के साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो चिंता किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? भगवान की चिंता हो जाएगी। भगवान की चिंता हो जाएगी तो तुम काहे को टेंशन में? इसलिए भगत को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? अटेंशन में, टेंशन में नहीं। किस में रहो? मौज में रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, प्रभु के गीत गुनगुनाते रहो और गवाते रहो, गाते रहो और भगवान के बढ़िया भजन गाओ, कीर्तन गाओ, नाम सदैव मुस्कुराओ, भगवान की कथा सुन के मुस्कुराओ। और कभी बिना बात के हंसो, बात पे ही हंसना थोड़ी है, बिना बात के हंसो। जब चिंता भगवान की है तो हमें क्या चिंता करना? देखो एक बात हम बोले, बुरा ना मानना, आप लोग तो सज्जन लोग हो। हम यदि अपनी चिंता खुद करने लगेंगे तो भगवान चिंता नहीं करें। द्वारका में भगवान रुक्मणी जी बैठी थी, रुक्मणी जी भोजन करवा रही थी, भगवान पा रहे थे। बीच में ही भगवान निवाला लेकर दौड़े दरवाजे तक और वापस आए। तो रुक्मणी जी ने कहा, ठाकुर आप गए वापस क्यों आए? भगवान बोले कोई बात नहीं, भोजन कराओ, कोई बात, कोई कारण था? नहीं नहीं नहीं, कोई विशेष कारण था तब तो आप गए, लेकिन आ क्यों गए? भगवान बोले देवी, एक हमारे भगत को कोई पत्थर मार रहा था, तो वो हमें बुला रहा था, हे ठाकुर गोविंद माधव बचाओ बचाओ, तो हम बचाने गए। तो भगवान से रुक्मणी जी बोली फिर आप गए क्यों नहीं, वापस क्यों आ गए? बोले जब तक हम दरवाजे तक गए तब तक उसने खुद पत्थर उठा लिया था। उसके हाथ में जब हमने पत्थर देखा तो भगवान बोले हम समझ गए, अब ये खुद ही रक्षा कर सकता तो हमको रक्षा करने की आवश्यकता। ये तो उदाहरण है, इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी तुम्हें डंडा मारे और तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। बचने की चेष्टा तो करना। भगवान सन्मुख नहीं आते हैं तो प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा नहीं देते हैं तो भगवान परमात्मा जब नहीं आ पाता तो महात्मा को भेजता है। किसको भेजता है? महात्मा को भेजता है। ये भगवान का स्वभाव है, जब भगवान स्वयं नहीं आ पाते तो महात्मा को भेजते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हम अपनी बात एक बताएं, कई बार हमने आजमाया जीवन में, कई बार ऐसी धाम तो आकाश वृत्ति का है बागेश्वर धाम, कोई ठीक ठाक व्यवस्था तो है ही नहीं, चल रहा भगवान के भरोसे। एक बार हमारे मन में आया कि यज्ञ की जाए, तो हमने यज्ञ की घोषणा कर दी।
यज्ञ की घोषणा हुई तो गांव वाले आए, बोले 18 पुराण हो जाएं। हम कहा हो जाएं। अच्छा, हमें लगा गांव वाले खुद कह रहे हैं तो कुछ देंगे। जब वो 18 पुराण कह रहे हैं तो हो जाए, हमें लगा कुछ देंगे। हम कहा हो जाए। तो हमने बढ़िया ब्राह्मण 30-40 ब्राह्मण बुलाए, कुछ काशी से बुलाए, कुछ क्षेत्रीय बुलाए। 18 पुराण बैठ गए। गांव वाले फिर मिले, बोले भंडारा काय का है? हमने कहा बूंदी का। बोले बूंदी का क्यों? पूरी सब्जी का होने दो। हम कहा हो जाए। हमें लगा कि अब देंगे, तब नहीं तो अब सही लाओ। हमारी तो भैया जुगाड़ बूंदी की है। गांव वाले बोले नहीं, पूरी सब्जी का। अच्छा, गांव से जोड़ मिलकर आए तो पर 2 लाख रुपया, भंडारे का सामान ही 5 लाख का है। तो हम सेठ के पास गए, गंज में हमारा एक जानकार सेठ है चेला। हमने कहा भाई भंडारा चल रहा, सामान दे दो। उसने कहा महाराज मनीराम। हमने कहा उधार है, यज्ञ के बाद चुका दें। जब उसने हमें भंडारा दे दिया, हम जाने लगे तो हमने कहा सुनो, आ जाएगा तो चुका देंगे। सेठ बोला नहीं आया तो? हम कहा तुम्हारी तरफ से जग, हमारी ना सही तुम्हारी सही। अच्छा, वो बड़ा कमजोर था दिल का, तुरंत पाँव पकड़ना, नहीं महाराज ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हम कहे घबराओ ना, वैसे भगवान कृपा कर देंगे। जो एक घड़ी मान लो नहीं आए, समझदार था। सामान आ गया, भंडारे की तैयारी हो गई, सब हो गया। जैसे तैसे 2-4 जजमानों से हमने कुछ उठापटक की, कुछ दक्षिणा और जोड़ी। जब लास्ट दिन आया ब्राह्मणों की विदाई का, तो दूसरे दिन विदाई होनी है और हमने खजाना चेक किया तो खजाने में 2-2.5 लाख रुपया कम पड़ गए। अब एकदम से कोई देना, तब हमारी उतनी जान पहचान भी नहीं थी, उतने फेमस बाबा नहीं थे कि भाई और चेला ज्यादा जुड़े, उन्हें फोन लगा दिया जाए। तुम लोग ही नहीं जुड़े थे, नहीं तो तुम ही को बताते। करें क्या? चिंता तो होती ही है। तो मन में चिंता हुई। चिंता ये थी कि ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं देंगे तो ब्राह्मण उल्टा सीधा कहेंगे और अनुष्ठान का फल भी नहीं मिलेगा। अनुष्ठान का फल तभी मिलता है जब ब्राह्मणों की दक्षिणा चुकाई जाए। अब कहीं से उधार भी ना मिला। धीरे धीरे रात हो गई। रात हुई तो और चिंता बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, नींद ना आए। सत्य बात बता रहे हैं आपको। वैसे तो हम झूठ बोलते ही नहीं, फिर अब यहां क्या बोलेंगे खा। रात को 12-1 बजे एक रामलीला चल रही थी। रामलीला पूरी हुई, गांव के लोग जब चले गए तो हमने सोचा अर्जी लगाएं, ये कोई रास्ता दे सन्यासी बाबा। अच्छा, कई बार किस्मत खराब होती है, क्या होता है कनेक्शन नहीं मिलता, क्या होता, उस दिन अर्जी ना लगे, ये नया खतरा। उनका गजब हो गया। जब अर्जी ना लगी तो गर्मी का समय था, मटकों का पानी पेड़ों के नीचे धाम के रखा था। भीड़ भाड़ तब कम थी, सब लोग सो गए। हमने मटके के पानी से स्नान किया और खूब रोना आए कि कल यज्ञ विफल हो जाएगी, ब्राह्मण तमाशा करेंगे और नहीं भी करेंगे। श्रद्धा है हमारे प्रति, मानते हैं हमारी बात को, हमारा मन गवाही नहीं देगा। आचार्यों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति हमारी निष्ठा भी है। और बेचारे उन्होंने पाठ किया है तो ये धर्म बनता है कि दक्षिणा दी जाए। और यज्ञ तब तक अधूरी है जब तक दक्षिणा ना दी जाए। तो खूब रोना आया, बच्चे तो थे। अब ये मान के चलो 2016-17 की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं, 16 ही की होगी, 15-16 या 16-17, ऐसा ध्यान नहीं आ रहा।